जो राम भक्तों के लिए मैंने गुस्सा आक्रोश दिखाया ना, वो हिंदू धर्म के ठेकेदारों ने कभी मेरा कोई मदद नहीं की। हिंदुत्व का चेहरा बनेंगे दलित समाज के लोग, हाँ। तो असर ऐसा ही होगा। मैं अपने आप को हिंदू मानता था वो टाइम पे, आप क्या मानते हैं? अब मैं हिंदू नहीं मानता हूँ। मुझे मीडिया वालों ने हिंदू चेहरा बना दिया, हिंदुत्व का पोस्टर वही बना दिया। इसका इन्होंने हिंदूवादी लोगों ने आज तक स्वीकार नहीं किया है। ना कभी मुझे रामनवमी पे बुलाया, ना कभी हनुमान जयंती पे मुझे बुलाया, ना राम मंदिर जब अयोध्या में बन गया तब भी मुझे नहीं बुलाया। मतलब कि उन्होंने मेरा स्वीकार नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं दलित समाज का हूँ, इसलिए। चाहे धर्म के लिए हम तो कुछ भी करो, जेल में जाओ मर जाओगे तो अभी तुम्हारी गिनती हिंदू में नहीं होगी। रहने को घर नहीं, रहने को घर नहीं, सोने को बिस्तर नहीं, सोने को बिस्तर नहीं, अपना खुदा है रखवाला, अब तक उसी ने है पाला। बाबा साहब को मानते हैं? बाबा साहब को मानता हूँ। बाबा साहब को क्यों ना मानूं? बाबा साहब ने देश का संविधान बनाया है, हमको सब अधिकार दिए हुए हैं। लेकिन आज भी बाबा साहब ने जो अधिकार दिए उसमें धार्मिक और सामाजिक हमको कोई अधिकार नहीं है। ये तस्वीर जो देख रहे हैं गुजरात दंगे की तस्वीर है। ये है अशोक मोची, जो ये है, इधर आइए। यही वो इंसान है, यही वो चेहरा है जो यहाँ दिख रहा है। गुजरात दंगे के दौरान इतने हिंसक थे। ये देखिए, हाथ में रॉड है इधर, और इधर भी हाथ में रॉड है, और यहाँ हिंदू राष्ट्र लिखा हुआ। बाकी क्या लिखा हुआ, इनसे बात करेंगे कि भाई बाकी क्या लिखा हुआ हिंदू राष्ट्र के अलावा इस तस्वीर में। इधर आइए, लीजिए, बताइए ये क्या लिखा हुआ गुजराती में। 2001 में जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो जो हिंदूवादी लोग थे, बजरंग दल, वीएचपी, आरएसएस वाले, उन्होंने जहाँ जो जो अहमदाबाद में हिंदू इलाके थे ना, वहाँ ऐसे बोर्ड लगा दिए थे। इसमें लिखा है जय श्री राम, वंदे मातरम, जय सोमनाथ, और ये लिखा है हिंदू राष्ट्र कर्णावती दुधेश्वर प्रखंड आपका हार्दिक स्वागत करता है। मतलब वेलकम टू जो होता है ना, इस तरह का। ये क्या है? कर्णावती। कर्णावती क्या है? कर्णावती का मतलब अहमदाबाद का पुराना नाम। अहमदाबाद का पुराना नाम कर्णावती है? हाँ, पुराना नाम ऐसा ये लोग कहते हैं। बीजेपी वाले के अहमदाबाद पहले कर्णावती था, और अहमद शाह बादशाह ने उसको अहमदाबाद बना दिया। अच्छा, तो ये लोग बरसों से ये नाम बदलना चाहते हैं। अच्छा, अहमदाबाद का नाम बदलना चाहते हैं? हाँ, कर्णावती। इनके दो सपने हैं, एक तो हिंदू राष्ट्र, और दूसरा अहमदाबाद का कर्णावती बनाना, और तीसरा अखंड भारत। अच्छा, अखंड भारत का क्या मतलब ये इनको मालूम? अखंड भारत में पाकिस्तान, अफगानिस्तान सब आ जाएगा। सब आ जाएगा, बांग्लादेश आ जाएगा। हाँ, तो उसमें मुस्लिमों की संख्या बढ़ जाएगी। तो फिर बीजेपी की सरकार ही नहीं बनेगी। अखंड भारत बनाने जा रहे थे, हिंदू राष्ट्र भी नहीं बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। हाँ, इससे जो भारत अभी है ना वो अच्छा है। इस घटना को 24 साल हो गए। हाँ, ये अशोक मोची जी आए हुए हैं बिहार, पटना, हमारे कार्यालय। उस दिन की कुछ यादें हो तो बताइए कि काहे आप इतना हिंसक हो गए थे, हमको ये बताइए। इतनी हिंसा मन में कैसे आ गई थी? ये विकराल रूप, आपका रौद्र रूप क्यों था उस दिन? उस दिन मैं इतना गुस्से में इसलिए था कि गोधरा में जो हादसा हुआ वो धर्म और इंसानियत दोनों के नाम पे एक कलंक समान था। जिंदा लोगों को जला दिया था, उसमें औरतें भी थी, बच्चे भी थे छोटे छोटे, और ये सब मैंने गुजराती अखबार में सुबह पढ़ा था। और दूसरा क्या, उस टाइम के मेरे जो हालात थे कि 2001 में मैंने घर छोड़ दिया था, और जहाँ मैं फुटपाथ पे अहमदाबाद में मोची काम करता हूँ वहीं रात को सोता था, होटलों में खाना खाता था, और मॉर्निंग में सुबह में होटल में चाय पीता था। लेकिन जब गोधरा में हादसा हो गया और गुजरात में बीजेपी ने, वीएचपी ने बंद का ऐलान दिया था, अहमदाबाद गुजरात बंद का ऐलान, तो सुबह से सब बंद था, चाय की होटल बंद थी, सब बंद था। तो सुबह मुझे चाय भी नहीं मिली थी उस टाइम, इसके लिए मेरा गुस्सा और बढ़ गया था। और ऐसे टाइम पे क्या है कि बंद के ऐलान में हमारा धंधा बंद रखना पड़ता है। पैसा होवे ना होवे धंधा बंद रहता है, तो खाना का, चाय का सब फाफा हो जाता है, परेशानी हो जाती है। तो मेरा गुस्सा इसके लिए ज़्यादा था। भूख लगी हुई थी? हाँ। ये कौन दिया था यहाँ बांधने के लिए? ये बांधने के लिए किसी ने दिया नहीं है। हाँ, लेकिन हमारे इलाके की जो हालात है कि हिंदू मुस्लिम मिक्स इलाका है, और उस टाइम पे मेरी जो बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, तो और हमारे इलाके में हिंदू मॉब आ गया था सुबह से 1000-2000 का, और मेरे सामने मुस्लिम बस्ती थी, वहीं पे उन्होंने हिंसा चालू कर दी थी। सड़क पर जो मुस्लिम दुकानें थी उनको तोड़ के रोड पे लाना जलाना चालू कर दिया था। और हमारे अहमदाबाद में पुराने कपड़ों का एक पूरा बाजार है, पुराने कपड़े में सब कुछ आता है, चद्दर आती है, ऐसे गमछे भी आते हैं, और पॉलिटिकल पार्टी के सब बैनर भी आते हैं। तो ऐसे ही कपड़े हमारे, मेरी बगल में भी एक चाचा अंकल बेचते थे, तो उसमें से मैंने केसरी कलर का कपड़ा लेके मेरे सर पे लगाया था, ताकि जो उस टाइम का जो माहौल था ना
कि अनजान इंसान को, अकेले इंसान को लोग मॉब जो आता था वो पकड़ पकड़ कर पूछता था कि हिंदू है कि मुसलमान है, इसलिए बांध ऐसा। दिया। और इसलिए मैंने अपनी पहचान बनाने के लिए एक केसरी कलर का कपड़ा सर पे बांध दिया था ताकि मेरी पहचान हिंदू की हो जाए। और मैं अगर कहीं चाय पीने जाऊं या नाश्ता करने के लिए जाऊं ना तो मुझे कोई तकलीफ ना हो जाए, कोई मुझ पर अटैक ना कर दे, इसलिए मैंने वो कपड़ा बांधा था। मुझे किसी ने दिया नहीं था। 1-2 घंटे में हमारे इलाके की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। हमारे इलाके में जो मुस्लिम दुकानें थी वो सब आग कर दी थी, और जो सामान था वो सड़क पर लाके लोग जला रहे थे। मॉब, हिंदू मॉब आया था जो सड़क पर, जो जिनकी संख्या बहुत काफ़ी थी, 1000, 2-2 हज़ार, 5-5 हज़ार तक की संख्या में लोग थे सड़क पर। फिर मैंने सोचा कि अब यहाँ रहना ठीक नहीं है, और मुझे चाय भी पीनी थी, नाश्ता भी करना था। तो मैंने चला आप अपने घर जा बड़े भाई के घर, मेरा बड़ा भाई रहता है, तो वहाँ जाके अपने चाय नाश्ता करेंगे। अब दंगा भी शुरू हो गया है, तो अब यहाँ का कुछ मिलने वाला नहीं है। तो एक कपड़ा, मेरा भगवा कपड़ा मेरे सर पे बांधा हुआ था, और मैं चलता चलता हमारे घर की ओर निकला, और रास्ते में मुझे सड़क पर यह रोड मिल गया था, जो मैंने टाइम पास के लिए खाली हाथ में पकड़ लिया था ऐसा। और हाथ में रोड पकड़ के मैं जा रहा था अपने घर की ओर। जब हमारे घर की ओर में गया तो हमारे घर के बस्ती के बाहर ऐसा 4 रास्ता आता है, बड़ा सर्कल आता है, वहाँ ये बोर्ड लगा हुआ था हिंदू राष्ट्रीय कर्णावती का। मैं इस बोर्ड के पास खड़ा हो गया और सब देख रहा था। तो हमारे इलाके में भी दंगा शुरू हो गया था। जो हिंदू मॉब आया था वो मुसलमान की दुकानों को तोड़कर सामान लाकर रोड पे जला रहे थे। जैसे अभी ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं, एक पुरानी गाड़ी 4 व्हीलर थी जो एक गैरेज के बाहर से मॉब उठा लाया था और उसमें आग लगा दी थी ऐसा। और ये इसके पीछे ये बोर्ड है, और ये बोर्ड के पास खड़े रह के मैं सब देख रहा था हमारे इलाके में, क्योंकि वो हमारा इलाका था, वहाँ सब मुझे जानते थे, वहाँ मुझे कोई टेंशन नहीं था ऐसा। लेकिन जो हमारे इलाके में जो मॉब आया ना वो दूसरे इलाके में से आया था। तो वो मुझे क्या, सर पे मेरे कपड़े, भगवा कपड़ा लगा हुआ था, तो उनको ऐसा लगा कि कोई हिंदू दल का सभ्य होगा या कोई हिंदूवादी नेता होगा। तो मुझे जय श्री राम ऐसे मेरे सामने नारे लगाते लगाते सड़क पर से जा रहे थे। तो उनको जवाब देने के लिए मैंने भी जोर से जय श्री राम इसे जवाब दिया। तो उसी टाइम एक पत्रकार उस सड़क पर आ गया था, तो उसने मेरी तस्वीर खींच ली। मतलब ये तस्वीर में जो गुस्सा ने आक्रोश है ना, वो कोई धर्म या किसी कौम के खिलाफ नहीं था ऐसा, सिर्फ उस घटना के उस टाइम के जो हालत थे उसकी वजह से थे। क्योंकि जो राम भक्तों के लिए मैंने गुस्सा आक्रोश दिखाया ना, वो हिंदू धर्म के ठेकेदारों ने कभी मेरा कोई मदद नहीं की, और ना ही कभी किसी ने मेरा कोई विकास भी नहीं हुआ है। आज भी मैं अहमदाबाद में फुटपाथ पे कमाता हूँ, रात को होटल में खाना खाता हूँ, और एक ऑटो में सो जाता हूँ। रहने को घर नहीं, सोने को बिस्तर नहीं, अपना खुदा है रखवाला, अब तक उसी ने है पाला। वो सा हाल है। मतलब रहने के लिए घर नहीं है, हाँ, खाने को सही से अनाज नहीं है, हाँ, खाने का पैसा कभी होता नहीं है, तो होटल में नामे में खाता हूँ। ऑटो रिक्शा में भाई साहब ये सोते हैं, रात को ऑटो में सोता हूँ। और देखिए यही व्यक्ति हैं जो उस समय 2002 में गोंधरा कांड में ये हिंदुत्व के पोस्टर बॉय थे। ये हालत इनकी है। ये जब भी दलित समाज के लोग, मैं था नहीं, मुझे बना दिया गया। हिंदुत्व का चेहरा बनेंगे दलित समाज के लोग, हाँ, तो असर ऐसा ही होगा। मैं अपने आप को हिंदू मानता था वो टाइम पे। अब क्या मानते हैं? अब मैं हिंदू नहीं मानता हूँ, क्योंकि हमारी एक गिनती हिंदू धर्म में आज भी नहीं हो रही है। इतना हिंदुत्व का पोस्टर पर मुझे मीडिया ने बना दिया है। मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि मेरी तस्वीर इस तरह पूरा हिंदू चेहरा बन जाएगी या गुजराती का चेहरा बन जाएगी। अच्छा। लेकिन मेरा कभी स्वीकार नहीं हुआ गुजरात में। बाबा साहब को मानते हैं? बाबा साहब को मानता हूँ। बाबा साहब को क्यों ना मानूं? बाबा साहब ने देश का संविधान बनाया है, हमको सब अधिकार दिए हुए हैं। लेकिन आज भी बाबा साहब ने जो अधिकार दिए उसमें धार्मिक और सामाजिक हमको कोई अधिकार नहीं है, ऐसा है। मैं हिंदू, मुझे मीडिया वालों ने हिंदू चेहरा बना दिया, हिंदुत्व का पोस्टर वही बना दिया। इसका इन्होंने हिंदूवादी लोगों ने आज तक स्वीकार नहीं किया है। ना कभी मुझे रामनवमी पे बुलाया, ना कभी हनुमान जयंती पे मुझे बुलाया, ना राम मंदिर जब अयोध्या में बन गया तब भी मुझे नहीं बुलाया। मतलब कि उन्होंने मेरा स्वीकार नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं दलित समाज का हूँ, इसलिए। और दलितों को हिंदू धर्म में कभी धार्मिक या सामाजिक समानता नहीं मिलेगी। ये मेरे केस से सबको संदेश दे रहा हूँ मैं। चाहे धर्म के लिए तो कुछ भी करो,
जेल में जाओ मर जाओगे तो अभी तुम्हारी गिनती हिंदू में नहीं होगी ऐसा। और तुम्हें हिंदू धर्म का कुछ कभी नहीं बनाएंगे जी। मुझे मीडिया वाला ने बना दिया हिंदुत्व का चेहरा, लेकिन इन्होंने स्वीकार नहीं किया ऐसा। हिंदू धर्म के किसी समाज से मेरी कोई शिकायत नहीं है। हिंदू धर्म के अहमदाबाद में जो हिंदी भाषी हिंदू है, राजस्थान के राजपूत है, बनिए है, उन सब लोगों ने मेरा साथ दिया है 24 साल के अंदर ऐसा। लेकिन ये जो गुजराती बोलते हैं ना, गुजरातियों ने मेरा कोई साथ नहीं दिया, और हिंदू धर्म के ठेकेदारों ने मेरा कोई साथ नहीं दिया ऐसा, ना कभी कोई मदद की। अच्छा, बिहार आए, ठीक लग रहा है? बिहार गौतम बुद्ध की धरती है ये। हाँ, बिहार में बाबा साहेब आम्बेडकर में जो बंधुता की भावना थी अपने देश के लिए, समाज के लिए, वो भावना बिहार के बहुजन समाज में और बिहार के नेताओं में आज भी है। इसलिए मुझे बिहार अच्छा लगा है। धन्यवाद, धन्यवाद बोलिए। धन्यवाद। जय भीम, जय नमो बुद्धाय।